bachcho, let's read the question. The question says these questions consist of two statements each printed as assertion and reason. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. A. If both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B. If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C. If assertion is true but reason is false. C. If assertion is true and reason is false. D. If both assertion and reason are false. Assertion. Bract is represented by a scale single-veined called lemma in family Gramini. Reason. Bracteole in the family Gramini is represented by two nerved palea. क्वेश्चन में हमें एक असर्शन और रीजन स्टेटमेंट दिया है. असर्शन में कहा गया है कि ग्रामिनी फैमिली में जो ब्रैक्ट होता है उसे लेमा रिप्रेजेंट करता है विच इज अ स्केल एंड सिंगल वेन स्ट्रक्चर. और इसका रीजन क्या दिया गया है कि ग्रामिनी फैमिली में जो ब्रैक्टियोल होता है उसे रिप्रेजेंट करने वाला स्ट्रक्चर है टू नर्व्ड पेलिया. हमें बताना है कि गिवन फोर ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. The key concept for this question is inflorescence in family Gramini. ग्रामिनी फैमिली का एक और नाम है विच इज पोएसी. तो अगर हम बात करें इस फैमिली की इन्फ्लोरेसेंस की, तो इस फैमिली में किस तरीके की इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है. इट इज अ रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. और रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का कौन सा सब टाइप पाया जाता है इसमें. स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स या फिर पैनिकल टाइप. तो अगर हम स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को समझे तो इसमें स्पाइक क्या होता है. स्पाइक है एक इलोंगेटेड इन्फ्लोरेसेंस और इस इलोंगेटेड इन्फ्लोरेसेंस पर क्या प्रेजेंट होते हैं. इंडिविजुअल फ्लोरल यूनिट्स जिन्हें हम क्या कहते हैं. स्पाइकलेट्स. स्पाइकलेट्स क्या है हमारे. इंडिविजुअल फ्लोरल यूनिट्स. स्पाइकलेट्स स्पाइक से अटैच्ड होते हैं विदाउट पेडिसेल. और अगर हम बात करें इस फैमिली के फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स कैसे हैं. दीज आर ब्रैक्टिएट फ्लावर्स और इनमें ब्रैक्टियोल्स भी प्रेजेंट हैं. ब्रैक्टियोलेट फ्लावर्स. तो मॉडिफाइड ब्रैक्ट्स को हम क्या कहते हैं इन द फैमिली ग्रामिनी. ग्लूम्स एंड लेमा. जो लोअर ब्रैक्ट होता है इट इज ग्लूम एंड अपर ब्रैक्ट होता है लेमा. ब्रैक्टियोल्स को हम क्या कहते हैं. मॉडिफाइड ब्रैक्टियोल्स इन फैमिली ग्रामिनी आर रिप्रेजेंटेड बाय पेलिया. तो अगर हम एक डायग्राम से समझे तो डायग्राम किस तरीके का बनेगा हमारा. ये है हमारी मेन एक्सिस जहां से हमारा एक स्पाइकलेट निकल रहा है. इस मेन एक्सिस को हम क्या कहते हैं. इट इज रैचेस. ये स्ट्रक्चर है हमारा लोअर ब्रैक्ट और लोअर ब्रैक्ट होता है हमारा ग्लूम. अपर ब्रैक्ट हेयर इज लेमा एंड जिस एक्सिस पर हमारा स्पाइकलेट लाई कर रहा है इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड रैचीला. अब लेमा के साथ क्या प्रेजेंट है जो फ्लोरल वर्ल्स को एनक्लोज करता है स्ट्रक्चर. दिस इज अ ब्रैक्टियोल और मॉडिफाइड ब्रैक्टियोल इन फैमिली ग्रामिनी इज कॉल्ड पेलिया. एंड लेमा और पेलिया क्या करते हैं. एक कंप्लीट फ्लोरेट बनाते हैं यानी कि एक स्पाइकलेट बनाते हैं. अब इस स्पाइकलेट के अंदर क्या प्रेजेंट है. एंड्रोशियम यूनिट्स प्रेजेंट है एंड गाइनोशियम यूनिट्स प्रेजेंट है. तो हमारे पास जो असर्शन और रीजन स्टेटमेंट्स थी ये कैसी स्टेटमेंट्स थी. असर्शन स्टेटमेंट है हमारी ट्रू और रीजन स्टेटमेंट भी ट्रू है लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी विच सेज इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज असर्शन और रीजन ट्रू स्टेटमेंट्स तो है लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को.
ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज हमारी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, रीजन फॉल्स नहीं है। एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज असर्शन एंड रीजन दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू है। सो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।